तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां उस स्पिरिट की एनर्जी खत्म हो गई थी और इसलिए वो अपने सर से तलवार निकालकर शी-हाउ को दे देता है। ये देखकर दुश्मन उन पे और ताकत के साथ अटैक करते हैं। शी-हाउ स्पिरिट की तलवार लेकर उन सब से लड़ता है। बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी पावर का यूज करके उन सब से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो सभी डटकर उन सब का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पे हुआलिंगर के डैड फायर एम्परर आ जाते हैं और वो कहते हैं बुचिन पवेलियन हुआलिंगर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जब बुचिन पवेलियन मेरी बेटी के लिए जरूरी है तो वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस किसी को भी लड़ाई नहीं करनी वो मेरे साथ चल सकता है। पवेलियन मास्टर बुचिन पवेलियन के सभी डिसाइबल्स को फायर एम्परर के साथ जाने को कहते हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें जाने से रोक देते हैं। इसलिए पवेलियन मास्टर अपनी पूरी शक्ति का यूज करके एक शील्ड बनाकर उन डिसाइबल्स की रक्षा करते हैं और पवेलियन मास्टर सभी डिसाइबल्स को जाने को कहते हैं और पवेलियन मास्टर अकेले ही सारे दुश्मनों को रोकते हुए मारे जाते हैं। इतने में सीनियर लिमो आकर उनका साथ देता है और वो भी पवेलियन मास्टर की तरह मारा जाता है। फिर अगली सीन में शी-हाउ गाँव के मुखिया के साथ बैठा होता है और वो बुचिन पवेलियन के लोगों को ना बचा पाने की वजह से खुद को कोस रहा होता है। गांव के मुखिया शी-हाउ से कहते हैं तुमने अपने बेस्ट दिया है। अगले सीन में स्टोन विलेज के सभी लोग मिलकर जश्न मना रहे होते हैं, जहाँ शी-हाउ गांव के मुखिया को एक लिक्विड दे रहा होता है और वो गांव के मुखिया से कहता है ये लिक्विड बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने के साथ साथ आपके सारे पुराने घाव भी ठीक कर देगा। ये सुनकर गाँव के मुखिया हंसते हुए शी-हाउ से कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद शी-हाउ पौधा लगाने में पी-हाउ की मदद मांगता है, लेकिन पी-हाउ शी-हाउ को मना कर देता है और वो शी-हाउ से कहता है मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। जिसपे शी-हाउ पी-हाउ से कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बस लेजी हो। मैंने तुम्हें इतना अच्छा खाना दिया है फिर भी तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। जिसपे पी-हाउ शी-हाउ से कहता है ये तो स्टोन विलेज का खाना है, तुम्हारा थोड़ी था। और शी-हाउ जब दूध पी रहा होता है तब पी-हाउ कहता है ये गंदे चमगादड़ का दूध है जिससे मैंने खुद निकाला था। वो चमगादड़ थोड़ी बीमार भी थी। पी-हाउ की ये बात सुनकर शी-हाउ वो दूध थूक देता है और ये देखकर सभी लोग शी-हाउ पे हंसने लगते हैं। उसके बाद शी-हाउ पी-हाउ से कहता है हम लोग सब कुछ भूलकर फिर से दोस्त बन सकते हैं, जिसके लिए पी-हाउ भी मान जाता है। उसके बाद शी-हाउ रेड बर्ड को सबसे मिलवाता है और शी-हाउ उस रेड बर्ड का नाम दी होंग बताता है और छोटे बर्ड का नाम अर्टूजी बताता है और शी-हाउ कहता है ये सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसके बाद दी होंग और अर्टूजी दोनों आपस में बहस करते हैं कि मैंने शी-हाउ के लिए ये किया है और मैंने शी-हाउ की ऐसी मदद की और वैसी मदद की। तभी अर्टूजी शी-हाउ को एक चिकन देता है और होंग उस चिकन को देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जिसपे अर्टूजी कहता है ये एक होली बर्ड है और इसकी बॉडी के अंदर स्पिरिट ब्लड है और इसके अंडे स्पिरिचुअल मेडिसिन की तरह है और अगर इसे रोज अंडे देने दें तो ये सबकी प्रैक्टिस में मदद कर सकती है। ये सुन के पी-हाउ कहता है इसे हम खा कब सकते हैं। तब शी-हाउ अर्टूजी से पूछता है कि अब तक तुमने इसे मुझसे क्यों छुपा रखा था। जिसपे अर्टूजी कुछ भी नहीं बोल पाता और वो चुप बैठ जाता है। अगली सुबह शी-हाउ पी-हाउ और बाकी सभी बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं। तभी एक आंटी उन सभी के पास स्वादिष्ट फल लेकर आती है और उन सबको खाने को देती है। अगले सीन में शी-हाउ गॉड लियो के पास जाता है और वो गॉड लियो से कहता है मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखना चाहता हूँ। ये सुनकर गॉड लियो शी-हाउ को स्काई ब्लड एसेंस देकर कहते हैं तुम्हें आगे इसकी जरूरत होगी। उसके बाद शी-हाउ गॉड लियो से पूछता है कि क्या वो उसे व्हाइट गॉड रियलम में ट्रेनिंग करने के लिए भेज सकते हैं। ये सुनकर गॉड लियो व्हाइट गॉड रियलम का रास्ता खोल देते हैं और वो शी-हाउ से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके बाद शी-हाउ व्हाइट गॉड रियलम में पहुंच जाता है, जहाँ शी-हाउ देखता है कि कुछ लोग दो बूढ़े लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और वो उन दोनों बूढ़े से कहते हैं रुक जाओ शातिर अपराधियों, आए तुम्हें सब सच बताना होगा बेर कब के बारे में और उसी के साथ हमारे सारे ब्लड ट्रायर वापस दो। ये देखकर शी-हाउ उन दोनों बूढ़ों को ऊपर से चलाकर कहता है उन्हें आगे और पीछे से घेर लो, उन्हें भागने मत दो। ये सुनकर वो लोग शी-हाउ का आइडिया अपना लेते हैं और वो कहते हैं ये बिल्कुल सही आइडिया है इन दोनों बूढ़ों को पकड़ने का। और उसके बाद इसी तरह वो लोग उन दोनों बूढ़ों को घेर लेते हैं। उसके बाद शी-हाउ नीचे उतरता है। वहीं वो लोग उन दोनों बूढ़े से पूछते हैं कि कहाँ है बेर कब। जिसपे वो दोनों बूढ़े शी-हाउ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं यही तो है बेर कब जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये सुनकर वो सभी पलटकर शी-हाउ की तरफ देखते हैं, पर शी-हाउ ने एक बार फिर से अपना रूप बदल लिया था और वो एक मोटे से लड़के में बदल चुका था। और शी-हाउ उन दोनों बूढ़ों से कहता है तुम दोनों पागल बूढ़े मेरी ओर इशारा क्यों कर रहे हो। और ये कहकर शी-हाउ उन दोनों बूढ़ों को मारना शुरू कर देता है और शी-हाउ उन दोनों बूढ़ों को मारते मारते उनसे कहता है कि हम एक डील करते हैं। जिसपे वो दोनों बूढ़े बोलते हैं कौन सी डील। तो शी-हाउ उन दोनों से कहता है कि तुम लोग बोलो कि मुझे बेर कब के बारे में पता है और इसके बदले उन लोगों से 15 टायर की बोतल मांगो। और शी-हाउ उन्हें मिल्क बोतल दे देता है और इसके लिए वो दोनों भी मान जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।